ओम शांति। सभी भाई बहन को नमस्ते। क्या आपको पता है ये प्रकृति खुद का और हम सबको कुछ खास तरह के नियमों से चलाती है, जिनको हम सही से समझ ले तो लाइफ में अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें से यही 11 नियम आते हैं जिस आज हम शॉर्ट में समझेंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत ये है कि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार होंगे तो इसके भी परिणाम नेगेटिव होंगे। इसलिए बाबा भी हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। अगर अपने जीवन में आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो आपके विचारों के मामले में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम है ईश्वरीय एकता नियम। हम सब एक है। बाबा भी कहता है हम एक बाप के बच्चे, सब भाई भाई है। हम सब एक है, किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसलिए तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारे सोलमेट या दोस्तों को मिलने के सोचते हैं तो आपको मिल ही जाता है, क्योंकि हम जिस लेवल पर हम सब एक है, यही नियम उसी लेवल पर जाकर काम करता है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो आपको वो चीज़ एक ना एक दिन मिल ही जाती है। और इस चीज़ का मिलने का टाइम भी आपके चाहत के अकॉर्डिंग में तय होता है, क्योंकि जितने इंटेंसिटी से आपकी चाहत होती है उतने ही जल्दी आपका मन चाहा मैनिफेस्ट आप कर लोगे। इसलिए कोई भी चीज़ पाने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वो आपको मिल ही जाएगी। तीसरा नियम है दुनिया की हर चीज़ अपने ही खास तरह के फ्रीक्वेंसी में रहती है। हर चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, वो अपने फ्रीक्वेंसी में रहती है जिस पर वो वाइब्रेट हो रही होती है। और इस फ्रीक्वेंसी के कारण उसके गुणधर्म बहुत ज़्यादा अलग ही बनाती है। और उसका फ़र्क आप कभी अपने लाइफ में देख सकते हो, क्योंकि आप जितने भी लोगों से मिलेंगे तो आपके एक अलग तरह की ऊर्जा उनके अंदर चारों तरफ मिलेगी, जो आपको अलग अलग तरह का अनुभव करेगी। और आपको ये एहसास महसूस करेगी कि दुनिया में हर जीव अपने खास फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटें तो बड़ी आसानी से बांट सकते हो, क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में आपको सोचने पर खुशी का एहसास हो रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, और साथ ही वो आपके फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। और जिस चीज़ के बारे में सोचकर आपका मूड खराब हो जाए तो आप समझ ही जाना कि आप ऐसे चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जिसके फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से काफ़ी लो है, भले ही दूसरों के लिए कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो। और ऐसा ही आप किसी इंसान के बारे में आपके फ्रीक्वेंसी से अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इस नियमों को सही यूज़ करना यही होता है कि अगर आप खुद के बारे में सोचकर टेंशन आदि हो रही है तो आपको आपके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर जोर देना है, ना कि किसी और को चेंज करने पर। चौथा नियम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपके अंदर विचार व भावनाओं बसी है, वैसा ही संसार बाहर चारों ओर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बाहर होगा वैसा अंदर भी महसूस होगा, क्योंकि इस नियमों को कोई बार बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। जैसे कि कोई किसी को देखकर उसकी नकल कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर भी उसका जैसा है। एग्जाम्पल रूप में देखा जाए तो एक ही जगह पर दो लोगों को इकट्ठा करो और उनसे मौसम का हाल पूछा जाए तो उनमें से वही लोग बहुत अच्छा बताएंगे जो कि पहले से ही अपने खुद को बहुत ज़्यादा और जिंदा दिल महसूस कर रहे होंगे, जबकि बाकी लोगों को मौसम के हाल पूछा जाए तो वो गालियाँ देने लगेंगे, क्योंकि उनका पहले से ही मूड खराब होता है, जबकि मौसम की कुछ भी गलती नहीं होती। तो सबसे पहले अपने अंदर के भाव और भावना को चेंज करो तो बाहरी दुनिया में अपने आप बदलाव आ जाएगा। पांचवा नियम है लॉ ऑफ एक्शन। तो यही नियम
कहता है कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मगर बहुतांश काम करने की ज़रूरत होती है, तभी तो कोई टारगेट सही तरह से आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए आप हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, काम तो आपको करना ही होगा, तभी तो इस नियमों को जानने का आप कुछ फ़ायदा उठा पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, तभी तो आपका सफलता का ग्राफ तेज़ी से बढ़ेगा, वरना आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। 7वां नियम है, हर काम के पीछे या घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये घटना छोटी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, इसके पीछे कारण जरूर होता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसके कारणों को ज़रूर खोजने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज़ आपको दोबारा इस घटना से दोहराने से रोकेगी। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो तो भी इसके पीछे का रीज़न ज़रूर ढूंढना, क्योंकि इस कारण ही आप आपके जीवन में अच्छा कर सकते हो, तभी इस नियम को जानने का कुछ फ़ायदा होगा। 7वां नियम है, दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है, केवल अपने दुख और परेशानी में एक ना एक दिन पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। इसलिए तो आज दुनिया में दिखाई देता है, आज जो बहुत गरीब है वो कल बहुत अमीर दिखाई देता है, और जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है। हर पल हर घटना में चेंज होता रहता है, इसलिए तो कहा जाता है परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसलिए अगर कोई आपके हिसाब से चेंज ना हो पाए या आपके उम्मीद से ज़्यादा चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको दूसरों को नहीं तो खुद को ही पॉजिटिव वे में चेंज करने की ज़रूरत है, और इसमें ही आपका फ़ायदा है। 8वां नियम है, हर सीन को 2 साइड होते हैं, जिसको हम ए और बी साइड भी कह सकते हैं। जब हम अपना फोकस ए साइड पर ले जाते हैं तो बी साइड छुप जाती है, और बी साइड को देखते हो तो ए साइड छुप जाती है, जिसको आप अच्छा या बुरा या पॉजिटिव या नेगेटिव में बांट सकते हैं। आप किस साइड को देखते हो ये आप पर ही डिपेंड होता है। आप किस साइड को देखते हो इसके अकॉर्डिंग आपके सारे डिसीजन और रिजल्ट तय होते हैं। इसलिए इस नियमों को सही समझकर आप पाओगे कि दुनिया में ना तो कुछ बुरा है ना तो कोई अच्छा है, बस वो हम पर डिपेंड करता है हम कैसे किस चीज़ को या किस साइड को देखना चाहते हैं। 9वां नियम है, सफलता पाने के लिए स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का संतुलित वापर करना। जीवन में सफलता पाने के लिए स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति की ज़रूरत होती है, तो हमें सही समय आने पर योग्य शक्ति का उपयोग करना आना चाहिए। यूनिवर्सल का 10वां नियम है, शक्ति हर टाइम अपना साइकिल को पूरा करती है। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने एनर्जी को कब और कैसा यूज़ करना चाहता है और क्यों प्रयोग करना चाहता है। क्योंकि वो अगर अपना एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर पाए तो उसके लिए कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा कि जैसे कि उन्होंने उम्मीद की थी। जब भी वो अपने एनर्जी का सही से यूज़ कर लेते हैं तो उसके बदले में उनको और ही ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए ये एनर्जी का लॉ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। और 11वां नियम है, हमें हमेशा ही उन अच्छा कामों का रिवार्ड मिलता है, चाहे वो जो हमने आपके लिए और दूसरों के लिए किया है वैसा ही हमें रिवार्ड मिलता है। इवन कुछ किसी काम को न करने का भी हमें रिवार्ड मिलता है, मगर लेकिन किसी काम को सही इंटेंशन से और सही तरीके से किया जाए तो इसका रिवार्ड हमेशा ही ज़्यादा अच्छा और सुकून देने वाला होता है। तो सभी इस नियमों का सही उपयोग करें और अपने जीवन में सफलता पाए। ओम शांति। सबको नमस्ते।